अस्सलाम वालेकुम। वीकेंड विद डायबिटीज टेलीकेयर के साथ एक बार फिर हमारी कंटिन्यूएशन के कुछ प्रोग्राम्स हमारे पिछले हफ्तों से चल रहे हैं। बड़ा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, बड़ी खुशी हो रही है कि लोग जो है वो वीडियोस को देख भी रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं और आगे आने वाली वीडियोस के मामले में एंथुजियाज्म भी शो कर रहे हैं। सो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल कि आप लोगों ने हम पे ट्रस्ट किया और एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बिल्ड करने में हमारा सपोर्ट दिया। नाउ जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो एक लास्ट टॉपिक है डायबिटिक फुट के हवाले से। पिछले 3 हफ्तों से हम डायबिटीज न्यूरोपैथी को डिस्कस कर रहे हैं तमाम उन न्यू मेंबर्स के लिए जिन्होंने अभी रिसेंटली डायबिटीज टेलीकेयर को ज्वाइन किया है, जिन्होंने रिसेंटली हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। उन लोगों के लिए मैं बताती चलूं कि डायबिटीज टेलीकेयर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि टेलीमेडिसिन पोर्टल रन कर रही है और डायबिटीज पेशेंट्स के लिए एक्सक्लूसिवली है, जहां पर हम लोग जो है वो सिर्फ और सिर्फ डायबिटीज की ना सिर्फ ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं बल्कि आपको एजुकेशन देते हैं, आपकी केयर के बारे में बात करते हैं, आपकी प्रिवेंशन ऑफ डायबिटीज के हवाले से बात करते हैं। तमाम लोगों को वेलकम करती हूँ जिन्होंने अभी अभी हमें ज्वाइन किया है रिसेंटली। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि डायबिटीज न्यूरोपैथी की जब बात की जाती है तो डायबिटिक फुट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसर्न होता है और रिपीटेडली हम 3 हफ्तों से इस चीज को डिस्कस कर रहे हैं, जिसका आज हमारा लास्ट टॉपिक है, जिसमें हम बात करेंगे कि आखिर जो डायबिटिक फुट का शिकार होते हैं या डायबिटीज न्यूरोपैथी का शिकार होते हैं तो उनको जूते जो है वो किस किस्म के पहनने चाहिए, क्या उनको जूतों में कोई तब्दीली की जरूरत है, क्या जूते जो पहने जाते हैं उनके लिए उनमें क्या डायबिटीज न्यूरोपैथी एग्रेसिव हो जाती है, क्या कुछ बातों का हमें ख्याल रखना पड़ेगा। तो ये तमाम चीजें हैं जो कि आज हमने डिस्कस करनी है। दूसरा जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके बारे में मैं थोड़ी सी बात इंशाल्लाह एंड में जरूर करूंगी कि रोल ऑफ डायबिटिक सॉक्स क्या है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि डायबिटीज टेलीकेयर पे हम पिछले 3 हफ्तों से डायबिटिक सॉक्स को प्रमोट कर रहे हैं और इसकी वजह प्रमोशन ऑफ द बिजनेस नहीं होती है, उसकी वजह आप लोगों को अवेयरनेस देना है और एजुकेशन देनी है कि कुछ चीजें हैं जो आपको बचाने में भी रोल प्ले करती है, आपको केयर भी करती है, आपको सपोर्ट भी देती है। कुछ हमारे पास इंशाल्लाह इसके बारे में हम बात करेंगे, बट हमारा जो मैंडेटरी टॉपिक है आज का वो है कि आखिर शूज को के बारे में एक डायबिटीज का मरीज जो कि अच्छा वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं आपको यहाँ बताती चलूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे मैसेज कर रहे होते हैं कि मुझे डायबिटीज हो गई है, क्या मुझे भी इन तमाम चीजों का जो है ख्याल रखना है, क्या मुझे भी सॉक्स परचेज कर लेने चाहिए, क्या मुझे भी जो है वो आप शूज के बारे में बताने वाली है। तो देखिए बात ये होती है कि पहले आप समझें कि हम किस कैटेगरी की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं, हमने पहले भी बताया कि डायबिटीज न्यूरोपैथी के जो रिस्क पे मौजूद है वो लॉन्ग ड्यूरेशन के साथ अनकंट्रोल्ड डायबिटिक पेशेंट है। अगर आप बिल्कुल रिसेंटली डायग्नोस्ड हुए हैं, ठीक है, और आपकी डायबिटीज इतनी ज्यादा नहीं है और आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ अपनी एक्सरसाइज अपनी डाइट के जरिए चीजों को कंट्रोल कर रहे हैं, उसमें ज्यादा कोई जरूरत नहीं होती। लेकिन द थिंग इज दैट कि जो प्रिवेंशन की बात होती है कि आपको ये चीज पता हो कि आप इन चीजों को अपने अंदर होने ही ना दें, ये तमाम चीजें ऐसी नौबत आने ही ना दें कि आपको इन चीजों की जरूरत पड़ जाए। तो ये उन लोगों के लिए प्रिवेंशन की बात हो जाती है। लेकिन हमारे वो पेशेंट्स जो कि डायबिटीज न्यूरोपैथी का शिकार हैं, जिनको फुट में प्रॉब्लम्स आना शुरू हुई है, तो उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब वो जूतों का इंतखाब करें तो उनमें किन किन चीजों को, मुझे उर्दू हेल्प मिलने लगी के लिए एक राइट अपनी दिखा सकें।
राइट। सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि राइट फुटवेयर इज मैंडेटरी फॉर डायबिटीज पेशेंट। अच्छा, ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट बात होती है। अच्छा, ये एक बात मैं आपको बताती चलूं कि ये सिर्फ डायबिटीज पेशेंट के लिए नहीं, बल्कि एक अमूमन भी, अगर आप अपने जूते जो कंफर्टेबल नहीं हो रहे, जो आपको फिट नहीं हो रहे, जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, वो जूते आपके लिए किसी भी तरीके से आपके जो पाँव का जो स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिस तरीके से बना हुआ, उसमें वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। और बहुत सारे इश्यूज जो है वो फुट में क्रिएट हो जाते हैं जस्ट कि आपका शू वेयर जो है, आपका जो फुटवेयर है, उसका इंतखाब आपने सही नहीं किया। बहुत ज्यादा, मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ कि डायबिटीज पेशेंट तो है ही है इस लिस्ट पे, कि अगर वो फुटवेयर का इंतखाब नहीं करेंगे तो उनके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। लेकिन जो एक आम इंसान है, जो एक हेल्दी इंसान है, अगर वो मुसलसल ऐसे जूते पहनता रहेगा कि जो कि उसके लिए फिटेड नहीं है, उसके पाँव में तकलीफ का बायस बन रहे हैं, तो वो उसकी पाँव की जो साख्त है, उसकी जो स्ट्रक्चर है, उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। तो शूज दैट फिट properly protect your feet and reduce the risk of developing infections and ulcer. यस, तो जब जाहिर है आपको, जब जूते आपको, अगर हम अक्सर कहते हैं कि नया जूता लिया है, नया जूता काट रहा है, बहुत एक आम सा लफ्ज है जो हमारे घरों में यूज होता है कि चूंकि एक नया जूते का इस्तेमाल किया है तो वो जूता पाँव में काट रहा है। होता क्या है कि एक ज़ियाबतीस का मरीज अगर वो जूता लिया उसने और वो जूता उसे फिट नहीं आया, और वो अक्सर जो है वो दुकानदार कहते हैं जूता ले जाएं, 4 दिन बाद जूता खुलेगा, आप पहनेंगे तो। लेकिन अगर वो जूता इंसान को, अगर उसने पहना है और वो 2 दिन भी पहना है और उसे काट रहा है, उसकी स्किन को डैमेज कर रहा है, अगर उसे जरा सा भी इन्फेक्शन हुआ, तो एक वो कैंडिडेट जो कि ज्याबितीज का मरीज है, जो कि अनकंट्रोल डायबिटीज का पेशेंट है, जो ऑलरेडी फुट पेन और फुट नमनेस और न्यूरोपैथी के साइंस के साथ मौजूद है, तो उनमें ये चीजें ज्यादा, इन्फेक्शन और अल्सर्स जो है वो और ज्यादा बनते हैं। और आपको पता है कि जख्म जो है वो ज्याबितीज के मरीजों में हील कम होता है, और अगर शुगर कंट्रोल ना हो तो वो हील ना होने की वजह से बहुत ज्यादा सिवियरिटी क्रिएट करता है। और आप जैसे सब जानते हैं कि यही वो वजह है, खास तौर पे जो है डायबिटिक पेशेंट में, कि जो एम्पुटेशन यानी कि पाँव या पाँव की उंगली या पाँव का अंगूठा या पाँव पूरा या टांग तक काटने का बायस होता है। यानी कि आपकी छोटी सी गलती, आपकी छोटा सा एरर आपको कहाँ लेके जा बैठता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने इन चीजों का ध्यान रखना होता है। नाउ द क्वेश्चन, इससे पहले कि आप लोगों के जहन में ये सवाल आए, why can't I wear comfortable regular shoes if I have diabetes neuropathy और other diabetes related foot issues? क्यों नहीं पहन सकता मैं? एक अच्छा सा सवाल यही है कि अगर मैंने जैसे बात की कि आप फिट शूज नहीं लेंगे, आपको प्रॉपरली फिट नहीं है, प्रॉपर कंफर्टेबल नहीं है, तो आप कोई दूसरा जूता ले लें। तो सवाल यह है कि अब लोगों के जहन में आएगा कि भाई मैं कोई दूसरा आम सा जूता जो मुझे कंफर्टेबल हो, मैं क्यों नहीं खरीद सकता, क्या हो जाएगा? तो देखिए, बात हमेशा वही है कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपने एक आम सा जूता खरीदा है जो कि बहुत आपके लिए कंफर्टेबल है, ठीक है, रेगुलर शूज है, आपके लिए कंफर्टेबल भी है, लेकिन अगर उसका सोल आपने ध्यान नहीं रखा, यानी कि जो पाँव के जूते का जो तलवा होता है, अगर आपने उसका ध्यान नहीं रखा है, वो जूता जो तलवा है वो बहुत पतला सा है, अगर आप चलते हुए आपको कोई चोट लगी, आपको पता ही नहीं चला, क्योंकि आपको तो न्यूरोपैथी हुई हुई है, आपको तो जो आपकी जो हसासियत है वो तो खो चुकी है। तो आपको उन तमाम चीजों का ख्याल रखना है जो कि पाँव के चोट का बायस ना, ठीक है। तो ना सिर्फ वो प्रिवेंशन के लिए जरूरी है कि आप, अच्छा, अब ऐसी बात नहीं है कि हम ये कह रहे हैं कि आप कोई महंगा किस्म का, कोई खास किस्म का जूता, कुछ जूते की कैटेगरीज होती हैं जो कि मैं भी आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट स्लाइड्स में दिखाती हूँ कि किस तरीके का जूता एक ज़ियाबतीस के मरीज को लेना चाहिए और किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो प्रिवेंशन, प्रोटेक्शन, तीसरी चीज एक बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ऑफ लोडिंग। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपके पाँव में कोई छोटा सा जख्म बना हुआ है, आपको पता है कि जब भी हम कोई जगह पे जिसम में कहीं भी अगर आपको जख्म बनता है तो हम कहते हैं उसको छेड़ो ना। लेकिन सवाल ये है कि किसी के इंसान के अगर पाँव में जख्म हुआ है और अगर उसने कहीं बाहर जाना है तो डेफिनेटली वो जूता तो पहनेगा, ठीक है ना। अब क्या है, वो जख्म बार बार उस पर जाके लगता है, या अगर फॉर एग्जाम्पल आपको फुट की हील में पेन शुरू हो गया है, आप ऐसा जूते का इंतखाब कर रहे हैं कि जो कि आपकी हील पे प्रेशर दिया चला जाए, आप एक्चुअली अंदर से वो हील, आपका जो एड़ी होती है, वो अंदर से इन्फेक्टेड हुई हुई है, इन्फ्लेम्ड हुई हुई है, कोई भी प्रॉब्लम हुआ हुआ है शुगर की ज्यादती की वजह से, और आपको पेन का बाइस बन रहा है, और आप जूता बार बार ऐसा पहन रहे हैं कि सारा प्रेशर उसी पे दे रहे हैं, तो यानी कि आप एक डैमेज चीज को और ज्यादा डैमेज की तरफ जा रहे हैं।
तो हमारा मकसद ये होता है कि आप जूते का इंतखाब जब करें तो जिस जगह पे आपको तकलीफ हो रही है वहां से उस लोड को ऑफ कर दिया जाए। ये बात अगेन मैं बताती चलूं कि सिर्फ डायबिटीज पेशेंट के लिए नहीं, अगर आप एक नॉर्मल इंसान भी हैं और अगर आपको हील में पेन है या पाँव में किसी भी जगह पे पेन है तो हमेशा उन जूतों का इंतखाब करें जो कि आपकी उस पर्टिकुलर जगह पे वजन ना दे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। तो तीसरी चौथी चीज जो इंपॉर्टेंट हम शू वेयर के हवाले से हम कहते हैं कि भाई आप शूज ऐसा इंतखाब करें कि राइट। सो कुछ जनरल टिप्स होती हैं जो कि आपको परचेसिंग के दौरान जो आप डायबिटीज शूज परचेज कर रहे हैं उसके लिए एक जनरल टिप्स होती हैं कि आपने इन चीजों का जरूर ख्याल रखना है। अब वो जनरल टिप्स क्या होती है कि आपने लाइट वेट शूज का इंतखाब करना है, यानी कि वो जूता जो कि वजन में ज्यादा भारी ना हो, हल्का जूता हो। दूसरी चीज आपने क्या ध्यान में रखनी होती है कि वो फ्लेक्सिबल हो। अक्सर आप जूता खरीदने जाते हैं तो आप पाँव में तो पहन के देखते हैं, आप हमेशा उस जूते को मोड़ के देखा करें वो कितना फ्लेक्सिबल है। जैसे चमड़े का जो जूता होता है वो ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है। तो फ्लेक्सिबल जो जूते होते हैं वो क्या करते हैं कि आपकी जो हवा होती है पाँव में, जब आप पाँव में पहनते हैं तो मेन जो प्रॉब्लम इन्फेक्शन का जो सोर्स होता है वो पाँव में आने वाला पसीना होता है, जो कि इन्फेक्शन को, जो कि ग्रोथ को इंक्रीज कर रहा होता है। जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो इन्फेक्शन क्रिएट कर रहे होते हैं, तो आपको उस इन्फेक्शन से बचना है। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि पाँव में ऐसा जूता पहना जाए जो कि आपको अंदर से हवा दे रहा हो। ठीक है। शॉक एब्जॉर्बिंग सोल, यानी कि आपका जो सोल है वो ऐसा होना चाहिए कि जो कि दबाव, जब आप चल रहे होते हैं तो आपका जो दबाव है उसे वो सही तरीके से महसूस मतलब प्रेशर को डिस्ट्रीब्यूट कर सके। चौथी चीज जो हम देखते हैं वो ये है कि जब भी आप जूते का इंतखाब करें कोशिश करें कि लेसेस वाले जूते या जिनका बकल होता है, जिनका पेस्टिंग ऑप्शंस होते हैं, वो वाला जूता इंतखाब करें। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि ज्यादतीस का मरीज है, कैटेगरी नंबर 1 के वो डायबिटिक है, कैटेगरी नंबर 2 वो अनकंट्रोल्ड है, कैटेगरी नंबर 3 डायबिटिक न्यूरोपैथी का शिकार है। बात याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रही हूँ कि एक ज्यादतीस का मरीज जिसको एक कॉम्प्लिकेशन हो चुकी है उसके अंदर बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि उसके अंदर दूसरी कॉम्प्लिकेशंस भी क्रिएट हो, और वो कॉम्प्लिकेशन होती है कि आपकी किडनीज इन्वॉल्व हो गई हो, आपका हार्ट इन्वॉल्व हो गया हो। इन सूरतों में क्या होता है कि आपके पाँव में सूजन आ जाती है। इसके बारे में इंशाल्लाह हमारा आगे आने वाले टॉपिक्स होंगे जो कि हम किडनीज पे और हार्ट पे इंशाल्लाह ताला फोकस होकर बात करेंगे। तो बात ये हो रही है कि पाँव में सूजन आने के चांसेस एक ज्यादतीस के मरीज में बहुत ज्यादा होते हैं। तो आपका जूता अगर इस चीज को एडजस्टेबल कर सकता है तो वो तभी कर सकता है कि अगर आप लेसेस वाला शूज लेते हैं तो ऊपर से थोड़ा सा खुला हुआ होता है, आप अपने तरीके से उसे एडजस्ट कर सकते हैं। मस्ट हैव सॉलिड बैक टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा सपोर्ट। जब आप जूता पहनते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई डमी शूज इस वक्त मौजूद है, क्या होता है कि आपका जो पीछे का हिस्सा होता है, जो आपकी एड़ी के ऊपर का हिस्सा है, उस पर अच्छा खासा सपोर्ट होना चाहिए। क्यों? ताकि आप चलते वक्त आपका जूता, आपका पाँव जूते से बाहर ना निकले। बाहर निकला, चोट लगी, पता नहीं चला, इन्फेक्शन का कॉज। बहुत सारी छोटी छोटी बातें होती हैं जो अक्सर हम इग्नोर कर जाते हैं, लेकिन होने के बाद हमें पता चलता है कि भाई ये तो ऐसे वजह थी, और मेरा पाँव चूंकि इसमें इस जूते में खुला हुआ रहता था तो चोट आके लग गई और मुझे पता नहीं चला। द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, द वेल फिटेड शूज होना चाहिए। अच्छा जी, अब सवाल यह है कि क्या बातें ऐसी हैं जो कि हमें नहीं करनी है। जूता खरीदते वक्त हमें इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि जूता आपका ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, जैसे कि पॉइंटेड शूज। अच्छा, पॉइंटेड शूज में क्या होता है कि आपकी उंगलियां जो है वो ऐसे जाके दब जाती हैं। जब आप ऐसे जाके दब जाती हैं तो आप सोचें कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल एक लॉन्ग टाइम के लिए कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं घर से, अब आपकी उंगलियां ऐसे हैं। जब ऐसे हैं, एक ज्यादतीस का मरीज जिसके अंदर ड्राई स्किन का बहुत ज्यादा खतरा होता है, जिसके अंदर ड्राई होना भी खतरा है, जिसके अंदर ज्यादा पसीना आना भी खतरा है, जिसके अंदर आपके जूते का, आपके पाँव की जो साख्त है वो अगर एबनॉर्मल तरीके से पड़ी हुई है फॉर अ लॉन्ग टाइम तो वो डैमेज होने का खतरा होता है। तो पॉइंटेड शूज से हमेशा अवॉइड करना चाहिए। कैजुअल फॉर्मल जैसे भी हो वो पॉइंटेड नहीं होने चाहिए। इसकी जो आगे का फ्रंट हिस्सा है वो थोड़ा सा चौड़ा होना चाहिए। मैं आगे इंशाल्लाह आपको दिखा रही हूँ। फ्लैट शूज,
खास तौर पे ये बात जो है वो हमारे औरतों के लिए है जो फ्लैट स्लिपर्स वगैरह पहनते हैं। फ्लैट चप्पलें जो होती है वो अक्सर आपके पाँव में कोई भी चीज चुभे तो वो आपके पाँव तक डायरेक्ट जो है वो उस पे हिट हो जाता है। तो कोशिश करें कि फ्लैट शूज ना लें। प्रेफरेबली अवॉइड हाई पॉइंटेड हील्स। अच्छा जी, हील वाले जूते जो हैं वो आपने बिल्कुल भी कोशिश करें ना। क्यों? क्योंकि हील वाले अगर खास तौर पे जो पेंसिल हील्स होती हैं, मैं उन औरतों से मुखातिब हूँ जो कि डायबिटीज का शिकार है और जिनकी डायबिटीज कंट्रोल नहीं है, तो प्लीज अगर आपको डायबिटीज न्यूरोपैथी के सिम्टम्स हैं, आप पॉइंटेड हील्स ना पहने। उसमें गिरने का खतरा होता है, पाँव के मुड़ने का खतरा होता है। हील पहननी है तो प्रेफरेबली 2 इंच से कम हील होनी चाहिए। ठीक है जी, 2 इंच से कम की हील होनी चाहिए। प्लास्टिक के शूज, प्लास्टिक के स्लीपर्स बिल्कुल भी नहीं पहनने हैं। यस, द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप इसको जूम करके देखें, इसका स्क्रीनशॉट लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये कि शू की कंपोजिशन कैसी होनी चाहिए। अगर आप यहाँ से देखें, देखना शुरू करें, मैं आपको इसकी यस, नाउ आप एरो देख सकते हैं इस चीज को। ये चीज अगर आप देखें, ये इसका सोल है, जमीन से कितना ऊंचा है। ठीक है, इसकी कुशनिंग हुई भी है। इस तरह के जूते खरीदने आपने, आगे से आप इसकी डेप्थ देखें कितनी ज्यादा ये ब्रॉड है। ठीक है, इसके बाद सिर्फ ये इतना ऊंचा नहीं है, इसके बाद ये इतनी इसकी कुशनिंग हुई भी है, इसके अंदर स्पेसर लगता है। बाज़ औक़ात जो बहुत ज्यादा जिनके पाँव की साख्त बिल्कुल ही डैमेज हो रही होती है, उनकी आर्चेस लॉस हो जाती हैं, तो उनके लिए बाकायदा ऑर्थोटिक फुट ऑर्थोटिक शूज बनते हैं जिसमें ये वाला सोल लगता है, ताकि वो आर्चेस को और सब चीजों के जो आपके पाँव की साख्त है उस हिसाब से वो मैनेज करता है। ये देखिए, आगे से अगर आप इसका हिस्सा देखिए, ये वाली चीज बता रही थी मैं आपको कि बैक सपोर्ट जो है वो अच्छा होना चाहिए। आगे से सॉफ्ट लेदर पैडेड विद फॉर्म, ताकि आपको कोई भी किस्म का चोट लगने का खतरा ना हो। स्पेस देखें अगर आप इसकी, ये इनर लाइनर है इसकी, बहुत ही सीमलेस, ताकि इसमें आपको हवा जो है वो अंदर की तरफ जा सके। अच्छा, होता यह है कि अक्सर हमारे यहाँ जब डायबिटिक फुट के पेशेंट्स आते हैं तो हम उनको कहते हैं कि भाई आप स्पेशल किस्म का जूता बनवाइए, और फिर हम उनको इंस्ट्रक्शंस लिख के देते हैं कि इस तरीके से आपने करना है। मैं एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बताती चलूं कि स्पेशल किस्म के जूते अक्सर पूछते हैं कि हम कहाँ से खरीदें। आप अपने एरिया में जहां से भी आपका ताल्लुक है, आप गूगल पे सर्च करें कि पोडियाट्रिस्ट कौन होते हैं। अगेन रिपीटिंग द नेम, पोडियाट्रिस्ट। पोडियाट्रिस्ट जो है वो आपके क्या करते हैं कि आपके जूते को देख के, आपका साइज देख के, आपकी स्वेलिंग्स देख के, आपकी कंडीशन देख के बाकायदा जूता उसी तरीके से बनाते हैं। तो ये किसी आम दुकान पे नहीं मिलता है, बाकायदा उसकी पोडियाट्रिस्ट की दुकान है। लेकिन ये उन लोगों के लिए जिनके जूते पाँव का स्ट्रक्चर जो है वो इस कदर खराब हो चुका है और उनको हमने या किसी और कंसल्टेंट ने लिख के ये दिया है कि आपने पोडियाट्रिस्ट के पास जाके अपने ज़ियाबतीस के शूज बनाने, जो खास किस्म के शूज होते हैं। तो बहुत सारे जो है वो इसके सेंटर्स बने हुए हैं। कराची में, अगर मैं जहन में है, कराची का मुझे पता है कि सिविल हॉस्पिटल में बाकायदा पोडियाट्रिस्ट का सेंटर बना हुआ है। बाकी सदर के एरिया में एक पोडियाट्रिस्ट की दुकान है, बाकायदा पूरा उनकी शॉप है, तो आप वहां जाके जो है। लेकिन द थिंग इज दैट कि अक्सर हम पहले आप कंसल्ट करें, आप अपने जूते को, अपने शूज, अपने फुट का मुआयना जरूर करवाएं, अपनी कंप्लेंट्स को नोट करवाएं, ताकि सारी चीजें एक साथ चल सकें। सिर्फ जूता बनाना हल नहीं होता है। ठीक है जी। अच्छा जी, तो ये नेक्स्ट हमारी जो है वो, ये एक अगेन एक और पिक्चर आप लोगों के लिए है, लेकिन देखें शायद आपको इस स्लाइड में, इस वीडियो में सही तरीके से नजर नहीं आ रहा होगा। मैंने ग्रुप में शेयर किया हुआ है, लेकिन आप इसका स्क्रीनशॉट लें और इस किस्म के जूते देखें, इसके बकल्स देखें, लेसेस हो सकते हैं, बकल्स हो सकते हैं, जो कि आपकी स्वेलिंग को एडजस्ट करें। स्मूथ इनर लाइनिंग होनी चाहिए। ठीक है, आउटर सोल इसका देखें कितना ये जमीन से ऊंचा है, ताकि चोट लगने का कोई खतरा ही बाकी ना रहे। हर किस्म से आपका पाँव अंदर की तरफ प्रोटेक्टेड होना चाहिए। ठीक है, आपके आगे का हिस्सा अच्छा खासा ब्रॉड होना चाहिए। प्रेशर जो है वो देखिए, इसके नीचे भी एक सोल दिया हुआ है, ताकि आपके जो प्रेशर्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड रहें, एक जगह पे प्रेशर ना डालें। ठीक है, इन सोल जो है शॉक एब्जॉर्बिंग क्वालिटी होनी चाहिए। इसकी हाइट जो है 1.5 टू 2 सेंटीमीटर, शुड नॉट एक्सीड 3 सेंटीमीटर। हील स्टेबलाइज होनी चाहिए। ये देखें, बैक सपोर्ट इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीजें ऐसी हैं, शायद आपको कोई अवेयरनेस प्रोग्राम में इस तरीके से नहीं बताया जाता, लेकिन मेरी
चूंकि डायबिटीज टेलीकेयर का प्लेटफॉर्म ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जो ना सिर्फ ट्रीटमेंट करता है बल्कि आप लोगों को एजुकेट भी करता है, और एजुकेशन हमारी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है कि हमारे डायबिटीज के मरीज नादान होते हैं, उन्हें नहीं पता होता चीजों का, उन्हें अवेयरनेस नहीं होती। आई एम डैम श्योर कि मेरे पास अभी बहुत सारे ऐसे फॉलोअर्स हैं जिनको ये तमाम बातें जो मैं अभी बता रही हूँ शायद उन्हें नहीं पता होंगी, लेकिन मेरी कोशिश है कि तमाम उन बातों को डिस्क्लोज किया जाए, आपको समझाया जाए कि अगर आपके कंसल्टेंट ने या अगर मैंने भी आपको जूता लिख के दिया है तो इसके पीछे रीजन क्या होती है, ठीक है ना। इसका मकसद ये नहीं होता कि एक डॉक्टर जो है वो मरीज का सिर्फ खर्चा ही करवाना चाहता है, लेकिन आपको एक बेहतरीन चीज, एक बेहतरीन सहूलत प्रोवाइड करने के लिए आप लोगों की नॉलेज बहुत जरूरी है। हमेशा याद रखें, एक डॉक्टर जो आपको दवा देता है, एक डॉक्टर जो आपको हिदायतें देता है, अगर आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं है तो मैं समझती हूँ कि वो डॉक्टर फेल है। कि अगर डॉक्टर अपने पेशेंट को ये नहीं बता रहा कि ये दवा इस चीज के लिए है या ये काम हम आपको इसलिए दे रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल है कि कोई फायदा है। तो आई होप कि डायबिटीज टेलीकेयर इस मामले में सक्सेसफुल रहा है कि आप लोग अपनी छोटी छोटी चीजों के बारे में एजुकेशन ले रहे हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास बात आती है द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, द टिप्स फॉर राइट फिटेड शूज। जैसे कि मैंने आपको बता दिया अभी कि आपने जूते का इंतखाब कैसा करना है, लेकिन सवाल ये है कि कुछ बातें ऐसी होती हैं कि आपका जूता बिल्कुल आपके लिए फिट हो, उसके लिए जरूरी है कि आप अपने जूते की पाँव की मेजरमेंट किया करें। कि अगर आप जूता खरीदने जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने जूता खरीदने गए, आपने सारी चीजें मेरी नोट कर ली कि भाई इस तरीके का जूता होना चाहिए और मुझे मिल भी गया, लेकिन आपको अपने पाँव की मेजरमेंट बहुत जरूरी है एवरी टाइम, क्योंकि वो स्वेलिंग होती है। और अच्छा, सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि हमेशा जूता शाम में खरीदें, क्योंकि जब एक इंसान डायबिटिक पेशेंट है और वो अपने जॉब से फारिग हुआ है या उसके चलने का काम है, तो क्या होता है कि चल चल के पाँव जो है वो एक डायबिटीज के मरीज का स्वेलअप हो जाता है, सूज जाता है। सूजने की वजह से अगर आपने सुबह कोई जूता परचेज किया तो हो सकता है शाम तक वो आपको टाइट हो रहा हो। तो कोशिश करें कि शाम के वक्त जूता परचेज करें। नया जूता हमेशा सॉक्स या स्टॉकिंग्स के साथ पहने। हमेशा जरूर याद रखें कि अपने नंबर से एक नंबर बड़ा जूता खरीदें, ताकि आने वाले वक्तों में अल्लाह ना करे कि आपको कोई कॉम्प्लिकेशन पाँव के हवाले से क्रिएट होती है, तो वो जूता आपके लिए राइट फिट कैटेगरी में ही रहे, रेदर देन कि वो आपको टाइट हो। ऑलवेज एन एक्स्ट्रा 3/8 to ½ इंच जो है वो एक स्पेस होनी चाहिए आपके टोज और टॉप ऑफ द शू, यानी कि जो आपकी, अगर आप जूता पहन रहे हैं तो ये जो टोज है और ऊपर का हिस्सा है इसमें स्पेस होनी चाहिए, ठीक है जी। प्रॉपरली फिट अराउंड हील्स, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है। स्क्रीनशॉट्स लें, इसको रिकॉर्ड करके रखें कि आपने एक जूता खरीदते वक्त किन बातों का ख्याल रखना है। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कि हमें डिस्कस करनी है आपके साथ, वो ये है कि डायबिटीज सॉक्स, सॉक्स का यहाँ क्या रोल है। तो देखिए, एक बात याद रखें कि एक डायबिटीज पेशेंट, अनकंट्रोल पेशेंट, न्यूरोपैथी का पेशेंट, एक आम सॉक्स और एक डायबिटीज सॉक्स में क्या फर्क होता है कि वो सॉक्स इस तरीके से डिजाइन किए जाते हैं कि उनकी इलास्टिसिटी, अक्सर क्या होता है हम जब एक नॉर्मल मोजे पहनते हैं तो जब वो आप उतारते हैं 4 घंटे बाद, 5 घंटे बाद, जब आप अपनी जॉब से या कहीं से भी आके जब आप फारिग हुए हैं, जब आप अपने जूते को, मोजे को जब आप उतारते हैं, क्या होता है, आपके उस जगह पे स्किन पे निशान हुआ हुआ होता है, आपके पाँव जो है वो बहुत मतलब वार्म हो रहे होते हैं सॉक्स पहनने की वजह से, बहुत ज्यादा बाजू का, चूंकि आपकी टाइट भी हो जाते हैं, आपकी स्वेलिंग भी आ रही है, वो मोजे आपको टाइट हो जाते हैं, उसकी वजह से निशान होता है, जब निशान ज्यादा हो जाता है तो सर्कुलेशन रुक जाती है। अब एक बात याद रखें, ज्याबितीज के मोजे इस तरीके से डिजाइन किए जाते हैं कि वो इलास्टिक हो, उनकी इलास्टिसिटी अच्छी हो, उनमें एक बनाया इस तरीके से जाता है कि जो फैब्रिक यूज किया है वो कॉटन होता है ताकि एयरी रहे, वो आपके पसीने या जो भी प्रॉब्लम इसमें हो रही है वो ना हो। तीसरी चीज कि वो कुशन इफेक्ट है, यानी कि वो न्यूरोपैथी का प्रॉब्लम, जैसे कि आपको पता है कि जो नसें मुतासर हो रही है या जो सर्कुलेशन का प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे आप न्यूरोपैथी के लेक्चर में सुन चुके हैं कि एक न्यूरोपैथी या डायबिटिक फुट की रीजन यही होती है कि आपकी जो खून सप्लाई करने वाली जो नालियां हैं वो ऑब्स्ट्रक्ट हो गई। अब टाइट किस्म का मोजा, एक लेदर का मोजा, एक वुलन मोजा पहन के अगर आप बैठ गए हैं, वो पास नहीं हो रही है और वो पसीने से आपका जो पाँव है वो बड़ा अजीब सा हो रहा है, तो डायबिटिक सॉक्स की ये वैल्यू होती है, आपको कंफर्ट प्रोवाइड करता है, आपको प्रोटेक्शन देता है। अब एक लास्ट बात जो मैं आपसे करती चलूं कि हमारे पेशेंट्स जो है बड़े वरड है,
कि हम डायबिटिक सॉक्स जो है वो कहाँ से खरीदें। डायबिटीज टेलीकेयर के साथ एक स्पॉन्सर किया है सॉकवे। सॉकवे एक सॉक्स का ब्रांड है, उन्होंने हमें स्पॉन्सर किया है। अच्छा, मैंने एक अनाउंसमेंट आपको यहाँ करना चाहती थी कि लोगों को प्रॉब्लम हो रही है कि वो हमारे यहाँ जाहिर है मोबाइल फ्रेंडली लोग नहीं होते हैं, तो उनको वेबसाइट के जरिए प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप हमारी टीम डायबिटीज टेलीकेयर का जो ऑफिशियल नंबर है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो अपॉइंटमेंट का भी नंबर है, अगर आप वहां पर जो है वो अपनी क्वेरी लिख देंगे कि आपने डायबिटिक सॉक्स परचेज करने हैं, तो वी आर टेकिंग एन अथॉरिटी कि आप लोगों को हम सॉक्स जो है वो डिलीवर करेंगे। ठीक है, ताकि अगर आप लोगों को वेबसाइट यूज करने नहीं आती है, और जो लोग वेबसाइट यूज करते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप पे जो है वो क्वेरी कंसल्ट करें, हम आपको जो है वो सारी डिटेल्स बता देंगे। ठीक है जी। तो कुछ स्पेशल उसके पैकेजेस भी हैं जो कि आपको कांटेक्ट करने पे इंशाल्लाह ताला बताए जाएंगे। तो ये सारी चीजें थी आज के टॉपिक में। आई होप कि ये छोटी सी बात है, लेकिन इसे इग्नोर करना बहुत बड़े कहना चाहिए कि बहुत बुरा उसका नतीजा होता है कि अगर हम अपने जूते की, अपने पाँव की केयर ना करें तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। मुझे आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा, और मैं चाहती हूँ कि आप इन वीडियोस को शेयर किया करें ताकि वो लोग जो हमारे ग्रुप में मौजूद नहीं है और वो चाहते हैं, उनको मतलब नॉलेज भी नहीं है कि इस तरह का कोई ग्रुप मौजूद है, तो काइंडली डू प्ले योर पार्ट एंड डू शेयर इट टू द मैक्सिमम। आपका फीडबैक मुझे जरूर जो है उसका इंतजार रहेगा। अपना फीडबैक जरूर दिया कीजिए। आज हमारा डायबिटिक न्यूरोपैथी का तीसरा हफ्ता अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही हमने जो है वो खुश असलूबी से आपके फीडबैक्स के साथ, आपके इंकरेजमेंट्स के साथ पूरा किया है। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं जब भी आपको नोटिफिकेशंस मिलती हैं, बेल आइकन को क्लिक करें, नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। आप सब्सक्राइब करेंगे लोगों तक और ज्यादा, देखिए होता ये है कि जब आप हम बार बार आप लोगों से कह रहे होते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, जितनी ज्यादा सब्सक्रिप्शन होती है इतनी ज्यादा बातें आगे तक यूट्यूब जो है वो शेयरिंग में डालता है। तो आई होप कि आप लोग हमें जाते जाते आखिरी बात, ज़ियादतीज़ के साथ अपनी जिंदगी सेहतमंद गुजारिए, और कोई भी प्रॉब्लम अगर डायबिटीज के हवाले से हो तो आप लोगों को ऑन द स्पॉट अपने कंफर्ट जोन में बैठ के आपको कंसल्टेशन का मौका सिर्फ और सिर्फ डायबिटीज टेलीकेयर प्रोवाइड कर रहा है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हैप्पी वीकेंड। अल्लाह हाफिज।